वेलकम टू लेक्चर नंबर 27 ऑफ ग्रुप थ्योरी सीरीज। आज के लेक्चर के हमारे टॉपिक्स हैं सिलोपी सब ग्रुप, कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स एंड सिलोज थ्योरम्स। सिलोज ने इम्पोर्टेंट तीन काम तो बहुत सारा किया था रिसर्च में, बट ग्रुप थ्योरी में हम उनकी मेन तीन थ्योरम पढ़ते हैं, सिलोज फर्स्ट थ्योरम, सेकेंड थ्योरम एंड थर्ड थ्योरम। ओके, और फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में लैग्रेंजिस थ्योरम के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो वो है सिलोज थ्योरम। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हेल्प करते हैं उनको सोल्व करने के लिए। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ इनकी स्टेटमेंट्स को डाइजेस्ट करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनके प्रूफ भी करेंगे वन बाय वन, सिलो फर्स्ट थ्योरम का, सिलो सेकंड थ्योरम का और सिलोज थर्ड थ्योरम का प्रूफ भी करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि सिलो पी सब ग्रुप क्या होता है। जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट से एन। पी एक प्राइम नंबर है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। अब कंडीशन क्या कहती है कि उस प्राइम की पावर के अगर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रही है, बट पी पावर के प्लस वन डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। सो इस ऑर्डर का, पी पावर के ऑर्डर का अगर कोई सब ग्रुप होगा जी का, उसको हम बोलेंगे सिलो पी सब ग्रुप। बहुत सारी टेक्स्ट बुक में इसको पी सिलो सब ग्रुप भी लिख देते हैं, सो डोंट कंफ्यूज विद दिस टर्मिनोलॉजी, बोथ आर सेम। सो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्रुप के ऑर्डर को अगर किसी प्राइम की हाईएस्ट पावर पी पावर के अगर डिवाइड कर रही है और पी पावर के प्लस वन डिवीजर नहीं है उसका, सो कोई भी सब ग्रुप जो इस ऑर्डर का है पी पावर के का, उस सब ग्रुप को हम सिलो पी सब ग्रुप बोल देंगे। ओके, अब चलिए हम सिलो थ्योरम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थ्योरम कहती है हमें, इसको हम भाई पार्शियल कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजिस थ्योरम भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न एक बार हम इसको समझने के बाद बताएंगे, बट एक बार अगर मैं कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजिस थ्योरम का इन जनरल डिस्कशन करूं तो वो ट्रू नहीं है। इस पर हमने एक स्पेशल लेक्चर भी बना रखा है जिसमें हमने ये बताया कि कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजिस थ्योरम मे नॉट ट्रू। लैग्रेंजिस थ्योरम क्या कहती है, लैग्रेंजिस थ्योरम सेज दैट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। लेकिन ग्रुप के ऑर्डर के डिविजर्स जितने भी हैं, उन हर एक डिविजर के ऑर्डर का सब ग्रुप मिले ये ज़रूरी नहीं है। ओके, ये हमने प्रूव किया हुआ है, यू कैन लुक एट दैट लेक्चर। सो चलिए सिलोज फर्स्ट थ्योरम की एक बार स्टेटमेंट को हम डाइजेस्ट करते हैं। जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, पी कोई प्राइम नंबर है सच दैट पी पावर के डिवाइड्स जी, ऑर्डर ऑफ जी, वेयर के इज ए नेचुरल नंबर, देन जी हैज़ एटलीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी के। बहुत इंपॉर्टेंट और नाइस स्टेटमेंट है भाई, और रिजल्ट है जो कह रहा है ग्रुप अगर फाइनाइट है और कोई प्राइम नंबर की पावर अगर उसके ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो उस पावर पी की पावर के ऑर्डर का एक सब ग्रुप जरूर होगा ग्रुप के पास। ओके, सो ट्राई टू रिमेंबर इट, क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स में यूज होता है। चलिए दोनों कंसेप्ट को, सिलो पी सब ग्रुप और इस सिलो फर्स्ट थ्योरम को एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। जी कोई ग्रुप है, मान लिया जिसका ऑर्डर ये है 2 पावर 3, 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 4 इंटू 7। अब इस एग्जाम्पल में चार प्राइम्स हैं 2, 3, 5 एंड 7, जो खुद और उनकी कुछ पावर्स ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहे हैं। सो लैग्रेंजिस सिलोज फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, सपोज 2 प्राइम ले लिया हमने, p इक्वल टू 2 कंसिडर किया, तो p की पावर k, जैसे 2 भी डिवाइड कर रहा है, 2 की पावर 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3, दीज ऑल पावर्स ऑफ 2 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, राइट। अब सिलो फर्स्ट थ्योरम कहती है कि g के पास एक 2 ऑर्डर का सब ग्रुप भी होगा, 2 की पावर 2 ऑर्डर का भी सब ग्रुप होगा, 2 की पावर 3 ऑर्डर का भी सब ग्रुप होगा। लेकिन अब सिलो पी सब ग्रुप किसको बोलते हैं बाय डेफिनेशन, जो उस प्राइम की हाईएस्ट पावर है। पी पावर के ऑर्डर के सब ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सिलो सब ग्रुप। सो अकॉर्डिंग टू सिलोज फर्स्ट थ्योरम, जी हैज एटलीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, 2 पावर 2 एंड 2 पावर 3। लेकिन इस ऑर्डर के 2 पावर 1 और 2 पावर 2 ऑर्डर के जो सब ग्रुप्स हैं उनको हम सिलो 2 सब ग्रुप नहीं बोलेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या डिवाइड कर रही है, 2 की पावर 3। सो जी हैज़ एटलीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 बाय सिलोज फर्स्ट थ्योरम, क्योंकि प्राइम की जो भी पावर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, प्राइम की वो पावर ऑर्डर का एक सब ग्रुप जरूर होगा। सो जी हैज़ एटलीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 एंड वी कॉल एनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 ए सिलो 2 सब ग्रुप। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे ध्यान रखना। सिलोज फर्स्ट थ्योरम तो ये कहती है प्राइम की कोई भी पावर अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो प्राइम की उस पावर प्राइम
की पावर k ऑर्डर का एक सब ग्रुप जरूर होगा, लेकिन सिलो सब ग्रुप क्या होगा, उस प्राइम की हाईएस्ट पावर ऑर्डर का। ओके, सो सिलो सब ग्रुप कौन होगा, जो उस प्राइम की हाईएस्ट पावर के ऑर्डर का हो, राइट। ऐसे ही 3 के केस में क्या होगा, जी के पास 3 ऑर्डर का भी, 3 के पावर 2 ऑर्डर का भी, 3 की पावर 3 ऑर्डर का भी सब ग्रुप होगा, लेकिन इनमें से सिलो सब ग्रुप्स कौन होंगे, जिनका ऑर्डर 3 की पावर 3 है। ओके, 5 पावर 4 के लिए क्या होगा, सिलो सब ग्रुप्स क्या होगा, जिसका ऑर्डर 5 की पावर 4 हो। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई दोनों, सिलोज फर्स्ट थ्योरम भी और सिलो पी सब ग्रुप भी। ये टेक्निक है उनके सब ग्रुप्स बताने की, और ये इसको हम सिलोज फर्स्ट थ्योरम को पार्शियल कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजिस थ्योरम भी कहते हैं, क्योंकि इसी एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल 1 में 2 into 3 ये 6 नंबर आ गया, 6 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, लेकिन ग्रुप के पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा या नहीं होगा, वी डोंट नो। लेकिन सिलोज थ्योरम क्या कहती है, प्राइम फैक्टर्स के बारे में हम जरूर कह सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स और उनकी पावर्स के बारे में। ओके, इसलिए इसको पार्शियल कन्वर्स कह रहे हैं, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन जनरल तो लैग्रेंजिस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू होता नहीं, लेकिन सिलोज ने फर्स्ट टाइम क्या ऑब्जर्व किया कि अगर कोई प्राइम या उसकी पावर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा, तो उन ऑर्डर्स के सब ग्रुप जरूर होंगे ग्रुप के पास। ओके, चलिए सेकंड थ्योरम समझते हैं। उससे पहले कोशी थ्योरम है हमारे पास, ये बड़ी सिंपल सी है और ये इसी की कोरोलरी है सिलोज फर्स्ट थ्योरम की। जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, पी एक प्राइम नंबर है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, देन जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। अब पी अगर जी को डिवाइड कर रहा है तो सिलोज फर्स्ट थ्योरम से जी के पास कम से कम एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर पी होगा, लेट्स से दिस इज एच, और पी कोई प्राइम नंबर है और हमें पता है एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, तो एच हो गया साइक्लिक सब ग्रुप। और साइक्लिक होता है तो भाई वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट होता है, सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एच सच दैट एच इज जनरेटेड बाय स्मॉल एच। और कोई ग्रुप अगर किसी एलिमेंट से जनरेट होता है तो उस ग्रुप का और उस एलिमेंट का ऑर्डर सेम होता है, बट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज पी, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एच इज पी। तो एक एलिमेंट आ गया भाई जिसका ऑर्डर पी है, यही हमें प्रूव करना था। दिस इज कोशीज थ्योरम और ये कोरोलरी है सिलोज फर्स्ट थ्योरम की। ओके, नेक्स्ट हम एक बार भाई कॉन्जुगेट सब ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं कि क्या होते हैं, जो हमारा सेकंड टॉपिक था। एच और के दो सब ग्रुप हैं जी के, उन दोनों को हम कॉन्जुगेट बोल देते हैं ग्रुप के अंदर। अगर कोई एक्स एलिमेंट हमें ऐसे मिल जाए सच दैट एच इज रिटन एज एक्स के एक्स इनवर्स। ओके, यानी जैसे कॉन्जुगेट एलिमेंट हमने पढ़े थे सेम थे, जैसे ए और बी एलिमेंट कॉन्जुगेट कब होते थे, जब ए को आप सम एक्स बी एक्स इनवर्स लिख पाओ। सेम कंडीशन सब ग्रुप्स के लिए, दो सब ग्रुप को हम कॉन्जुगेट कब बोलेंगे, जब एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए ग्रुप के अंदर सच दैट वन ऑफ those subgroups can be written as या can be represented in terms of another। जैसे एच को की टर्म्स में भी लिख दिया हमने, जस्ट एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया और उसके इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये है कॉन्जुगेट सब ग्रुप की डेफिनेशन। चलिए अब सिलोज सेकंड और थर्ड थ्योरम की एक बार स्टेटमेंट को हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद एक दो एग्जाम्पल से इन दोनों थ्योरम्स को भी हम समझेंगे कि कैसे ये अप्लाई करनी है क्वेश्चंस के ऊपर। सो सिलोज सेकंड थ्योरम क्या कह रही है, एच कोई सब ग्रुप है एक फाइनाइट ग्रुप जी का, एंड ऑर्डर ऑफ एच इज ए पावर ऑफ ए प्राइम पी। एच का जो ऑर्डर है वो किसी प्राइम की पावर है, देन एच इज कंटेन्ड इन सम सिलो पी सब ग्रुप्स ऑफ जी। ओके, अब ये कह रहा है भाई कि एच कोई सब ग्रुप है ना, और जिसका ऑर्डर प्राइम की पावर है कोई के। सो अगर जी फाइनाइट है और एच का ऑर्डर अगर प्राइम की पावर है तो ये प्राइम की पावर जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा बिकॉज ऑफ लैग्रेंजिस थ्योरम, क्योंकि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब कोई प्राइम की पावर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है तो कुछ उसकी हाईएस्ट पावर भी आएगी जो जी के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, और जो हाईएस्ट पावर के ऑर्डर का सब ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सिलोपी सब ग्रुप, यानी जी के पास एक सिलोपी सब ग्रुप भी आएगा ही आएगा। सो अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, मतलब नॉर्मल यहाँ पे वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि ग्रुप थ्योरी में नॉर्मल का अलग मीनिंग है। सो एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ जी जिसका ऑर्डर प्राइम की पावर है, प्राइम पी की पावर, तो ऐसा सब ग्रुप हमेशा एक सिलोपी सब ग्रुप में कंटेंट करेगा। यानी लार्जेस्ट जो सब ग्रुप्स होंगे वो कौन होंगे, सिलोपी सब ग्रुप्स। सिलो सेकंड थ्योरम का ये मतलब है कि एक आर्बिट्रेरी अगर सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम की पावर है, पी प्राइम की पावर है, तो वो सब ग्रुप हमेशा एक सिलोपी सब ग्रुप में कंटेंट होगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। चलिए सिलोज थर्ड थ्योरम समझते हैं एक बार हम।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सिलो फर्स्ट एंड थर्ड आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। ये भी कई बार यूज हो जाती है, बट मोस्टली क्वेश्चन इन दोनों थ्योरम्स पे डिपेंडेंट होते हैं, सिलोज फर्स्ट एंड सिलोज थर्ड थ्योरम पे। सो थर्ड थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कह रही है, पी कोई प्राइम है, जी कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी टू द पावर के इंटू एम है, एंड कंडीशन इज पी डज नॉट डिवाइड एम। ये सिंबल यहाँ पे डज नॉट डिवाइड का है, क्योंकि डिवाइड के लिए हम यूज करते हैं पी डिवाइड्स एम, और उसको कट कर दिया तो पी डज नॉट डिवाइड एम। ओके, अब ये कह रहे हैं कि देन द नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स, यानी सिलो थर्ड थ्योरम हमें ये बताती है कि कितने नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स होंगे। ओके, वो होंगे एन पी, और उस एन पी के पास क्या कंडीशन है कि एन पी इक्वल टू 1 mod पी एंड एन पी डिवाइड्स एम। सो बेसिकली ये जो नंबर ऑफ पी सब ग्रुप्स हैं, इसकी एक कंडीशन तो क्या आ गई कि पी डिवाइड्स एन पी माइनस 1। ये लिखने का मतलब होता है वही पी डिवाइड्स एन पी माइनस 1। ओके, एंड एन पी डिवाइड्स एम, और एन पी अगर एम को डिवाइड कर रहा है तो एन पी की एक कंडीशन क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू एम। यानी प्राइम ऑर्डर के जो नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स हैं वो इस एम से ज़्यादा नहीं हो सकते, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो दोनों कंडीशंस को आपने माइंड में रखना है जब आप नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स कैलकुलेट करो। ओके, और लास्ट जो स्टेटमेंट है या सेकंड पार्ट सिलोज थर्ड थ्योरम का, वो क्या कह रहा है, मोर ओवर एनी टू सिलो पी सब ग्रुप्स आर कॉन्जुगेट इन जी। यानी आपने नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स निकाले, 2 आए, 3 आए, 4 आए, जितने भी आए वो आपस में सारे क्या होंगे, कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ओके, सो सिलोज थर्ड थ्योरम का यूज़ करके एक बार हम एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, जिससे आप कंफर्टेबल हो जाओ कि कैसे ये अप्लाई करनी है क्वेश्चंस में। ग्रुप मान लिया हमने S3, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, उसमें ये वही 6 परमुटेशंस आती हैं, 1 ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की एंड 3 ऑर्डर की साइकिल्स। ओके, तो ग्रुप का ऑर्डर क्या हुआ, 6, विच कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3। तो ये P हो गया, ये M हो गया। एक बार हम इसको P मान लेंगे, इसको M। सो ये बेसिकली P इंटू M लिखा हुआ है, या P इंटू Q आप कह सकते हो। ओके, सो सिलोज थर्ड थ्योरम लगानी है नंबर ऑफ सिलो टू सब ग्रुप्स पे, यानी P की वैल्यू 2 मान ली हमने इस केस में। तो यहाँ N2 का फॉर्मूला क्या आएगा, 1 mod 2, क्योंकि यहाँ P रखना है आपने, एंड N2 डिवाइड्स M। M यहाँ पे बच गया 3, क्योंकि P को 2 चूज कर लिया तो M की वैल्यू 3 बच गई। सो N2 मस्ट डिवाइड 3। ओके, अब N2 एक ऐसा नंबर होगा जिसमें से 1 माइनस करें तो 2 उसको डिवाइड करें, एंड N2 3 को डिवाइड करें। सो एक ऐसा N2 तो क्या हो सकता है, 1। एक ऐसा तो 1 हो सकता है, क्योंकि 2 0 को डिवाइड करता है, और 1 मान लिया तो 1 3 को डिवाइड करता है। सो N2 इज 1 और 3 से बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि ये कंडीशन होती है कि जो नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स होते हैं वो M या M से छोटे होते हैं। सो N2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3। तो N2 के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो 1 होंगे या 3 होंगे, बट हमें 2 ऑर्डर के निकालने हैं। अब P की पावर यहाँ पे क्या है, P अगर 2 मानना है तो 2 की पावर 1 इंटू 3, ये P है हमारा, और ये M है सिलो थर्ड थ्योरम के अकॉर्डिंग, और हाईएस्ट पावर क्या है, 1। सो 2 ऑर्डर के ही सब ग्रुप होंगे, जो सिलो टू सब ग्रुप्स होंगे वो 2 ऑर्डर के। तो 2 ऑर्डर के हमारे पास भाई 3 सब ग्रुप होते हैं, 1,1,2, 1,1,3 एंड 1,2,3। तो ये 3 सिलो टू सब ग्रुप्स आ गए भाई, क्योंकि 2 ऑर्डर के सब ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे, सिलो टू सब ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ पे प्राइम की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 बाय डेफिनेशन ऑफ सिलो पी सब ग्रुप। सो 3 सिलो टू सब ग्रुप्स आ गए भाई, लेकिन सिलो थर्ड थ्योरम के कारण वो सारे आपस में क्या होंगे, कॉन्जुगेट, यानी एक से ही बाकी 2 ऑब्टेंड होने चाहिए, एक एलिमेंट आगे और पीछे उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई करके। सो H1 को 1 3 और 1 3 के इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 1,2,3, जो H3 के इक्वल है, और H1 को 2 3 से प्री मल्टीप्लाई किया, 2 3 के इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला H2। यू कैन ईजिली वेरीफाई दीज 2 मल्टीप्लीकेशंस। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, H1 एंड H3 आर कॉन्जुगेट, एंड यहाँ से क्या हुआ, H1 एंड H2 आर कॉन्जुगेट। ओके, तो ये तीनों क्या हो गए, पेयर वाइज कॉन्जुगेट हो गए, और 3 सिलो टू सब ग्रुप्स आ गए। अब सिलो 3 सब ग्रुप्स अगर हम निकालें, अब 2 इंटू 3 में है ना, इसको P मान लिया और इसको M मान लिया, तो यहाँ 3 पावर हाईएस्ट 1 है, तो जो सिलो 3 सब ग्रुप आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 की हाईएस्ट पावर यानी 1। सो सिलो 3 सब ग्रुप का ऑर्डर 3 हो जाएगा, बट नंबर कितने होंगे वो, N3 इक्वल टू 1 mod 3 एंड N3 डिवाइड 2।
सो n3 मस्ट लेस देन इक्वल टू 2। सो n3 की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 2, बट 2 माइनस 1 इसको 3 डिवाइड नहीं करेगा बिकॉज 3 डज नॉट डिवाइड्स 1। तो n3 की सिर्फ वैल्यू क्या बचेगी 1, क्योंकि 1 माइनस 1 0 आएगा एंड 3 डिवाइड्स 0 और 1 2 को भी डिवाइड करता है। सो n3 की वैल्यू आ गई 1। तो एक यूनिक सिलो 3 सब ग्रुप हुआ, और वो कौन आएगा? जो ओड साइकिल से जनरेट हुआ है और आइडेंटिटी से, यानी 1 1 2 3 एंड 1 3 2। दिस इज यूनिक सिलो 3 सब ग्रुप। सो S3 में वही सिलो 2 सब ग्रुप्स 3 आ गए और सिलो 3 सब ग्रुप 1 आ गया यूनिक। ओके, ये याद रखना। चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं सिलोज थर्ड थ्योरम के ऊपर डिपेंडेंट। सो ग्रुप को हमने अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स मान लिया। दिस इज ए सब ग्रुप ऑफ S4 सिमेट्रिक। आप वेल फैमिलियर हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप से। अल्टरनेटिंग ग्रुप में भाई एक सिमेट्रिक ग्रुप की सारी इवन परमुटेशंस आ जाती हैं। तो इवन परमुटेशंस का साइज होता है n फैक्टोरियल बाय 2, और n फैक्टोरियल का मतलब है Sn का ऑर्डर। दिस इज n फैक्टोरियल, तो an का ऑर्डर बाय 2 हो जाएगा। सो 24 बाय 2 मीन्स 12, यानी इसमें ये 12 एलिमेंट्स हैं। 1 1 2 3 इसका इन्वर्स ये, इसका इन्वर्स ये, 1 3 4 का इन्वर्स 1 4 3, दीज आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, और ये सेल्फ इन्वर्स हैं क्योंकि इनका ऑर्डर 2 है। किसी भी साइकिल परमुटेशन का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं? उस साइकिल की लेंथ देख लो, और वो अलग अलग साइकिल की प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, और साइकिल्स डिसजॉइंट है। जैसे यहाँ पे 1 2 और 3 4 दोनों डिसजॉइंट हैं, कोई एंट्री कॉमन नहीं है। तो इन इंडिपेंडेंट साइकिल्स का एलसीएम ले लो, तो ये भी 2 ऑर्डर की है, ये भी 2 ऑर्डर की, तो साइकिल का ऑर्डर क्या आ गया 2, और एलसीएम भी क्या आएगा 2, 2 का 2। सो दीज आर परमुटेशंस ऑफ ऑर्डर 2 एंड दीज आर परमुटेशंस ऑफ ऑर्डर 3। ओके, ये हमारे पास अल्टरनेटिंग ग्रुप है। अब इसमें ये हमने P मान लिया, ये M मान लिया। तो अब सिलो 2 सब ग्रुप जो निकलेंगे वो हाईएस्ट पावर के निकलेंगे, यानी 4 ऑर्डर का आएगा वो। ओके, तो चलिए पहले हम काउंट करते हैं, फिर ये देखते हैं कि कौन सा आएगा सिलो 2 सब ग्रुप। सो सिलो 2 सब ग्रुप्स इज इक्वल टू n2 सच दैट n2 इज इक्वल टू 1 mod 2 एंड n2 डिवाइड्स m। m यहाँ पे 3 है, यानी n2 डिवाइड्स 3। अब n2 के पास या तो 1 चॉइस है या 3 है। ओके, क्योंकि इस इक्वेशन को या तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है या 3, और दोनों साइमल्टेनियसली इसको भी, क्योंकि n2 अगर 1 माना तो 1 डिवाइड्स 3 एंड 2 डिवाइड्स 0, और n2 को 3 माना तो 2 डिवाइड्स 2 एंड 3 डिवाइड्स 3। ओके, तो n2 की दो पॉसिबिलिटी हैं, 1 या 3। बट सिलो 2 सब ग्रुप होने के लिए 4 ऑर्डर का होना चाहिए उसको, और 4 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होता है भाई A4 के पास, जिसका नाम ये है आइडेंटिटी 1 1 2 3 4 1 3 2 4 एंड 1 4 2 3। और कोई भी 4 ऑर्डर का नहीं आएगा भाई। रीज़न क्या है? आइडेंटिटी तो उसके अंदर रहेगा। अगर इन 3 साइकिल में से एक भी एलिमेंट ऐड किया, सपोज 1 2 3, तो उसके साथ 1 3 2 भी आएगा। अब 4 ऑर्डर का बनाने के लिए इन 3 साइकिल में से आप कोई नहीं रख सकते, क्योंकि अगर इनके अलावा कोई भी एलिमेंट आपने लिया तो उनका इन्वर्स भी लेना पड़ेगा, एंड यू हैव टू देन द सेट विल बी ऑफ एटलीस्ट 5 एलिमेंट्स। ओके, ये एक एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो 1 2 3 4, लेकिन अब इनकी प्रोडक्ट इसमें नहीं जाएगी, क्योंकि 1 2 3 1 2 एंड 3 4 को अगर आप देखोगे तो 1 यहाँ पे फिक्स है, यहाँ 2 पे गया, यहाँ 2 3 पे, तो 1 गया बेसिकली 3 पे। अब 3 यहाँ 4 पे गया, यहाँ 4 है नहीं, तो ये हो गया फिक्स 1 3 4। अब 4 यहाँ 3 पे गया, यहाँ 3 फिक्स है, यहाँ 3 1 पे गया, तो साइकिल क्लोज 2 फिक्स हो जाएगी। ओके, तो ये प्रोडक्ट आ गई 1 3 4 के इक्वल, लेकिन 1 3 4 तो इसमें नहीं है, इसका मतलब ये क्लोज नहीं है। सो 4 ऑर्डर का जो सब ग्रुप आएगा वो यूनिक आएगा, और वो यही होगा। सो n2 की वैल्यू क्या आ गई 1। ओके, सो A4 के पास सिलो 2 सब ग्रुप्स कितने आ गए? 1 यूनिक। ऊपर S3 के पास सिलो 2 सब ग्रुप्स कितने थे? 3, और सिलो 3 सब ग्रुप कितना था? 1 यूनिक। 1 आते यूनिक हो जाएगा, 1 से ज़्यादा होगा तो यूनिक सिलो सब ग्रुप नहीं रहेगा। ओके, सिमिलरली सिलो 3 सब ग्रुप निकालना है अब। सो अब यहाँ पे देखो, उस केस में n3 की वैल्यू आई थी 1, क्योंकि यहाँ पे 2 था, 3 के साथ वहाँ 2 मल्टीप्लाई था, यहाँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई है, तो अब ये m हो गया और ये p हो गया। सो p तो अपनी जगह पे फिक्स है, नंबर ऑफ 3 सिलो सब ग्रुप्स, और n3 मस्ट डिवाइड m यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो 4। सो n3 की वैल्यू अब क्या होगी? या तो 1 या 4। ओके, लेकिन सिलो 3 सब ग्रुप में क्या होंगी? 3 के हाईएस्ट पावर ऑर्डर के सब ग्रुप्स, और 3 के हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है? 1, यानी 3 ऑर्डर के सिलो 3 सब ग्रुप्स आएंगे, और वो भी 4 हैं।
1 2 3 और उसका इन्वर्स, 1 2 4 और उसका इन्वर्स, 1 3 4 और उसका इन्वर्स, एंड 2 3 4 एंड उसका इन्वर्स। तो ये 4 सिलो 3 सब ग्रुप्स हैं और ये आपस में कॉन्जुगेट भी होंगे, यू कैन वेरीफाई इट। इस सब ग्रुप के लिए एक एलिमेंट आप ढूंढ सकते हो x सच दैट एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू दिस। फिर अगर ये h है तो इस h के लिए एक आप y ढूंढ सकते हो, y h y इनवर्स इक्वल टू दिस सब ग्रुप। फिर एक z आप ढूंढ सकते हो, z h z इनवर्स विच इज इक्वल टू दिस सब ग्रुप। बिकॉज सिलोज थर्ड थ्योरम क्या कहती है, कोई भी 2 सिलो p सब ग्रुप्स कॉन्जुगेट होंगे। तो सिलो 3 सब ग्रुप्स कितने आ गए, 4। ओके, तो ये था भाई डिस्कशन। उसके बाद एक ये लास्ट फाइनल रिजल्ट है जो ये कहता है कि सिलो पी सब ग्रुप अगर यूनिक है तो वो नॉर्मल होगा और नॉर्मल है तो वो यूनिक होगा। सो स्टेटमेंट फॉर्मली सेज दैट ए सिलो पी सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ इट इज द ओनली सिलो पी सब ग्रुप इन जी। यानी कोई सिलो पी सब ग्रुप नॉर्मल है तो वो यूनिक एक ही आएगा, दूसरा कोई सिलो पी सब ग्रुप नहीं आएगा, और वो एक ही है तो वो नॉर्मल आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल 1 में हमने देखा था कि सिलो 3 सब ग्रुप एक ही आया था, नाम था उसका 1 1 2 3 एंड 1 3 2। S3 के अंदर ये एक सिलो 3 सब ग्रुप था, तो ये ओनली था तो नॉर्मल हो गया, विच इज़ नॉर्मल। जबकि एग्जाम्पल 2 में हमने क्या देखा, 2 सिलो सब ग्रुप यूनिक था जिसका नाम क्या था, 1 1 2 3 4 1 3 2 4 एंड 1 4 2 3, तो वो नॉर्मल आ गया। सो एग्जाम्पल 1 में नॉर्मल कौन आया, सिलो 3 सब ग्रुप, और एग्जाम्पल 2 में नॉर्मल कौन आया, सिलो 2 सब ग्रुप, क्योंकि वो यूनिक थे। ये नॉर्मल नहीं आएंगे भाई, ये नॉर्मल क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये 4 हैं और इफ़ एंड ओनली इफ में है तो एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं, ये यूनिक नहीं है तो ये नॉर्मल भी नहीं होंगे। ओके, सो सिलोज थर्ड थ्योरम के बाद ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई कि यूनिकनेस ऑफ सिलो पी सब ग्रुप इम्प्लाइज नॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी इम्प्लाइज यूनिकनेस ऑफ सिलो पी सब ग्रुप। ओके, लेक्चर में कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।